बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी तारीफ़ें रब्बे अर्शे अज़ीम के नाम हैं और दरूदों के नजराने हैं प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आप मौजूद हैं इस वक्त मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर, और मुझे आमिर उस्मान आदिल कहते हैं। आज एक और गंभीर मसला लिए आपकी खिदमत में पेश हूँ। ज़िला गुजरात का एक मारूफ शहर है, जीटी रोड किनारे आबाद लाला मूसा, जो यूं तो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। रेलवे का एक जंक्शन है, गल्ला मंडी है, तिजारती सकाफती तालीमी मरकज़ है इलाके भर का, और सियासी हवाले से भी इसने बड़ी बड़ी नामवर शख्सियात को जन्म दिया है। सियासत की तारीख इसके बगैर मुकम्मल नहीं होती है, और इसको किसी ज़माने में पंजाब का मिनी लाड़काना भी कहा जाता था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्तगियों के हवाले से। वज़ीरों मशीरों का शहर है जी। इस शहर पर हर दौर में वजारतें और मशावरत जो है वो मेहरबान रही है। आजकल भी जनाब चौधरी कमर ज़मान कायरा जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो मियाँ शहबाज शरीफ के मशीर हैं बराए कश्मीर अमूर और शुमाली इलाका जात। इस शहर नापुरसा की जो हालत है वो दीदनी है। हर बरसात में, हर सावन में ये शहर, इसके गली कूचे ज़ेरे आब आते हैं, और इस शहर के मकीन बच्चे, बूढ़े, माएँ बहनें, बुज़ुर्ग मस्जिद जाना हो, बाज़ार तक जाना हो, या बच्चों को सुबह सवेरे स्कूल जाना हो, तो घुटने घुटने कमर कमर पानी से, गंदे ताफुन ज़दा पानी में से गुज़र कर वो ये अमूर अंजाम देने पर मजबूर होते हैं। नारे, वादे, वईद सुनते हैं हम। आज मैं जिस मसले की तरफ निशानदही कराने जा रहा हूँ इस वीडियो क्लिप में, वो है जी इस शहर का एक वाहिद अकलौता फैमिली और बच्चों का पार्क है, हाजी असगर पार्क। और बिलाशुबा ये चौधरी नदीम असगर कायरा जो हैं, उन्होंने इस शहर की ख़वातीन और बच्चों को एक खूबसूरत तोहफ़ा दिया था अपने दौरे में। लेकिन बारिश और सावन में इसकी तरफ जाने वाले रास्ते, जो दो ही रास्ते हैं मेन, वो बिल्कुल पानी से ज़ेरे आब आने के बाद बंद हो जाते हैं, और जितने दिन बारिश का पानी खड़ा रहता है, उतरता नहीं है, पार्क में बच्चों का और ख़वातीन का जाना दूभर हो जाता है। ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही होंगी अपने मोबाइल स्क्रीन्स पर। आप देख सकते हैं कि मेन गेट जो है हाजी असगर पार्क का, वो पानी में, वो जो रास्ता है सारा वो डूबी हुई है, और इसका जो दूसरा रास्ता है, दो गेट हैं इसके, दो दाखिली दरवाजे हैं इसके, दोनों बारिश की वजह से बंद हो जाते हैं। अब मसला ये है जी कि लाला मूसा के दर्दमंद शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर खारियां से रजू किया, उनकी तवज्जो मबजूल करवाई इस अहम मसले की जानिब। उन्होंने इस पर आर्डर किया जी कि इसका जो मुतबादल रास्ता है, शहरियों की एक तजवीज़ थी कि ये पार्क है महल्ला कली गरां लाला मूसा में, और ये जो कमेटी रोड आती है लाला मूसा, वो गुजरती है और जो जाती है सैदा की जानिब, उस महल्ले पर, उस रोड पर वाक़ है ये पार्क। तो शहरियों ने एक तजवीज़ दी कि जो रास्ता मेन बाज़ार से आता है, थड़े वाली मस्जिद के साथ आता है, जो जिना स्ट्रीट कहलाती है, ये रास्ता भी आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, कि इस रास्ते से भी एक मुतबादिल दाखिली दरवाज़ा खोला जा सकता है, जिससे ना सिर्फ ये है कि बारिश के दिनों में अगर बाकी दो दरवाजे बंद होंगे इस पार्क के, तो ये जो तीसरा रास्ता है ये इस्तेमाल हो सकेगा। और ना सिर्फ ये कि मुतबादिल रास्ता खुलने से आसानी होगी उन ख़वातीन और बच्चों को जो नहीं पहुंच सकती, बल्कि एक नया दर खुलेगा। मेन बाज़ार, थड़े वाली मस्जिद, ये सारा जो महल्ला है जनूबी कुतबी, यहाँ से ख़वातीन और बच्चे जो हैं वो भी आ सकेंगे, इस पार्क का रुख कर सकेंगे। लेकिन वही हुआ जी जो हमारा चलन है कि हम खैर के रास्ते में रोड़े अटकाते हैं, अपनी अना को बीच में ले आते हैं और ज़िद पर उतर आते हैं कि नहीं, ये तो हम नहीं होने देंगे। यहाँ भी ऐसा हुआ कि एसी साहब ने जब इस पर हिदायत जारी कर दी मुतबादिल रास्ते की, दाखिली दरवाज़े की, कि खोल दिया जाए, और इस पर कोई मुखय्यर साहिब हैं, उन्होंने कहा कि मैं इसका ख़र्चा बर्दाश्त करता हूँ दरवाज़ा खोलने पर जितना ख़र्चा आता है। लेकिन अब ख़बरें हैं जी कि कुछ तगड़े लोग हैं माशाल्लाह, उन्होंने जी इसको रोक दिया है। अब लामहला क्या होगा कि बारिशें तो सावन और ये रास्ता पार्क का बंद रहेगा। अब सुबह सवेरे गली महल्ले की जो ख़वातीन हैं, आपको पता है शहर बड़े गुलजान आबाद हैं,
यहाँ तो कोई ऐसी तफरीह गाह, कोई पार्क, कोई जॉगिंग ट्रैक, कोई वॉकिंग ऐसा बना ही नहीं होता ख़वातीन ख़ास तौर पर और बच्चों के लिए। तो ये पार्क जो शहर के वस्त में है, इंतहाई महफूज है, रसाई आसान है, गली मोहल्लों से निकलती हैं बीबियाँ और इस पार्क में सुबह सवेरे चहलकदमी, वर्जिश, और शाम के वक्त भी बच्चे जो हैं वो इस पार्क का रुख करते हैं तफरीह के लिए। एक अच्छी मयारी सस्ती तफरीह गाह शहर के अंदर। लेकिन अफसोस ये है कि हम खैर के रास्ते में शायद हाथ तो ना उस तरह बटा सकें, लेकिन हम रोड़े ज़रूर अटकाते हैं, टांगें ज़रूर खींचते हैं हर अच्छे काम करने वालों की। तो यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। तो नदीम असगर कायरा साहब माशाल्लाह जी, उन्होंने इस शहर के लिए जिस तरह एक फुटबॉल ग्राउंड की बात हुई थी, अब वो स्टेडियम बनाने जा रहे थे, और ये पार्क भी उन्होंने दिया हुआ है। लाइब्रेरी जो है वो एक बहुत गिरां कदर तोहफा है नदीम असगर का, और मैं उनके विजन को यहाँ दाद ज़रूर दूंगा कि उन्होंने उस पार्क के अलावा जो लाइब्रेरी तामीर करवाई लाला मूसा में कमांडर शहजाद म्युनिसिपल लाइब्रेरी, उसकी तामीर के लिए जो वो किताए अराजी था, जो प्लाट था, उस पर उन्होंने जेल भी काटी है नदीम असगर कायरा ने। तो लीडर के विजन जो हैं वो शहरों में हमेशा याद रहते हैं। लेकिन अब बड़े बड़े जफादरी लीडर हैं जी शहर में। कमर जमान कायरा साहब वफाक में बैठे हैं, फैजुल हसन शाह साहब MNA हैं, तहरीक इंसाफ के, लियाकत भद्दर साहब MP हैं, PTI के। जनाब आपकी चौधरी साहब अब तो हुकूमत है पंजाब में, तो क्यों शहरियों का मसला आप खुद जाकर हल नहीं करवाते? और पहली फुर्सत में मैं चाहूँगा कि मेरा पैगाम जहाँ जहाँ पहुँचेगा लीडरान कराम तक और उनके वोटर सपोर्टर्स तक, उनकी मीडिया टीम तक, तो मैं तवक्को करता हूँ कि कल ही मुझे इस पर पेशरफ्त नज़र आनी चाहिए। आप खुद जाएं, जाके दौरा करें, और जो भी कोई साहब हैं, एक हैं, दो हैं, ज़्यादा हैं, जो रुकावट बन रहे हैं मुतबादल रास्ते में, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें और उनको बावर कराएं कि बाबा ये इज्तमाई मसला है, आप पार्क में आने दें लोगों को, दुआएं लें लोगों की, रास्ते खोलें, रास्ते बंद नहीं करने चाहिए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये था मेरा आज का खुसूसी विलाग एक अहम मसले की जानिब। आपका भी कोई मसला हो तो बिला झिझक रब्ता कीजिए।